हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग आए हैं इंदौर सेंट्रल म्यूजियम घूमने के लिए, जहां पर हम देखने वाले हैं इंदौर के इतिहास, कला और संस्कृति को। इंदौर के मध्य में स्थित ये संग्रहालय इंदौर के विजयनगर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एबी रोड पर नौलखा में बना हुआ है। इंदौर का ये संग्रहालय इंदौर जू से 200 मीटर की दूरी पर जू के पास में ही बना हुआ है। तो आप अगर जू घूमने आते हैं तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। म्यूजियम में एंटर होने के लिए आपको टिकट्स भी लेने होते हैं। यहाँ पर इंडियन सिटीजन के लिए 20 रुपीज पर पर्सन टिकट प्राइस है और विदेशी नागरिकों के लिए यहाँ पर 400 रुपये पर पर्सन टिकट प्राइस है। अगर आप यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो कैमरा बिना स्टैंड के यहाँ पे 250 रुपये चार्ज लगेगा और विथ स्टैंड आपको यहाँ पर 400 रुपये पे करने होंगे। तो हमने अपनी टिकट्स ले ली हैं और हम लोग अब एंटर होने वाले हैं म्यूजियम के अंदर। दोस्तों, म्यूजियम में एंटर होते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलता है छत्तीसगढ़ के सिरपुर का ये लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का ही एक मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। दोस्तों, इस लक्ष्मण मंदिर की खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से ईंटों से ही बनाया गया है और इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर है, पर इसके अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत सी रोचक जानकारियाँ जानने को मिलने वाली हैं। इंदौर के इस केंद्रीय संग्रहालय को 1923 में होलकर राज्य के शासनकाल के समय पर बनवाया गया था। इस म्यूजियम को होलकर राजवंश के राजा तुकोजीराव तृतीय के द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में बनवाया गया था। शुरुआत में इस म्यूजियम को एमजी रोड पर एक इमारत के अंदर बनवाया गया था, जिसके बाद इसे राज्य सरकार के द्वारा सन 1965 में नौलखा स्क्वायर के पास एबी रोड पे ट्रांसफर किया गया। एबी रोड पे आपको मुख्य रूप से 8 डिस्प्ले गैलरी देखने को मिलती हैं, जहां पर आप ऐतिहासिक युगों की कलाकृतियां, मूर्तियां, पुराने सिक्के और अभिलेख देख सकते हैं। और अभी जो चीज आप देख रहे हैं ये एक बंदर की खोपड़ी है। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हैं और इस जगह पर अलग अलग समय पे प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। ये एक कुल्हाड़ी की तरह है, जिसे कि हस्त कुठार बोला जाता था पुराने समय पे। एक पत्थर को लकड़ी से बांधकर कैसे इसका औजार बनाकर इस्तेमाल किया जाता था वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पत्थर से बने हुए कई हथियार देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अभी हम जिस गैलरी में हैं इसे इंडेक्स गैलरी बोला जाता है और ये ग्राउंड फ्लोर पर ही बनी हुई है। इंडेक्स गैलरी में आपको 4वीं 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी तक की वस्तुएं देखने को मिलती हैं। यहाँ का मुख्य संग्रह मंदसौर जिले में स्थित हिंगलाजगढ़ किले का है। यहाँ पर आपको पत्थरों से बने हुए नुकीले और धारीदार हथियार देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में डिटेल उन हथियारों के साथ यहाँ पर दी गई है। ये आप जो कलेक्शन देख रहे हैं वो खुरचनी का कलेक्शन है। हथियारों के सिरे पर नुकीले पत्थरों को लगाया गया है। यहाँ पर ये जो मटके वगैरह रखे हुए हैं ये सब कसरावत से खुदाई में प्राप्त हुए हैं। ये सभी मिट्टी के बर्तन लगभग 200 ईस्वी पुराने हैं। यहाँ पर टेराकोटा से बनी हुई प्राचीन मूर्तियां भी खनन में प्राप्त हुई है, जिन्हें यहाँ पर रखा गया है। टेराकोटा की मूर्तियों को हिंदी में मृण मूर्तियां भी कहा जाता है। इस म्यूजियम में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ सामग्रियां भी रखी हुई हैं, जो कि आपको इस जगह पे देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त कुछ प्राचीन अवशेष भी रखे गए हैं, जैसे कि ये पोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन मटकों को मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त किया गया है। ये चूड़ी रखने के लिए स्टैंड यहाँ पर बनाया गया है, जो प्राचीन समय में यूज होता था। ये सभी प्राचीन मूर्तियाँ 2300 से 2000 BC की हैं। इन सभी को मोहनजोदाड़ो की खुदाई से प्राप्त किया गया है, जिनमें आपको मटके, गमले और मिट्टी से बने हुए कई अन्य बर्तन भी यहाँ देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक के बर्तन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इंदौर शहर के आजाद नगर बस्ती से खुदाई में प्राप्त वस्तुओं को भी स्थान दिया गया है, जो कि काफी प्राचीन वस्तुएं हैं। इंदौर के आजाद नगर से प्राप्त अवशेषों से उस समय की संस्कृति और कलाकृतियों के बारे में जानने को मिलता है। इंदौर के आजाद नगर में की गई खुदाई में एक मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ है, जिसकी फोटो यहाँ लगाई गई है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि मंदसौर के हिंगलाजगढ़ किले से मुख्य प्रतिमाएं यहाँ पर लाई गई हैं, जिनमें शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। इस गैलरी को पुरातन वस्तुओं की गैलरी भी कहा जाता है। ये गैलरी ऐतिहासिक समय में मानव जाति के विकास
और उसकी संपत्ति को प्रदर्शित करता है। इस गैलरी में हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण समय के खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को और मूर्तियों को रखा गया है। यहाँ पर रखी हुई वस्तुओं को मुख्य रूप से उत्खनन करके कायथा, अवारा, नवाद टोली, डांगावाड़ा, आजाद नगर, पगारा और काशरावत से प्राप्त किया गया है। ये सभी नाम जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण और ऐतिहासिक युगीन बस्तियां हैं। अभी आप लोग ब्रिटिश साम्राज्य के समय पर दिए जाने वाले मेडल्स को देख रहे हैं। यहाँ पर आपको ब्रिटिश काल की कुछ प्राचीन मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं। इस गैलरी में आपको ब्रिटिश साम्राज्य और मराठा साम्राज्य की कुछ प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। अगर मराठा साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा और पेशवा बाजीराव जी की प्रतिमा मुख्य रूप से देखने लायक है। यहाँ पर मराठा साम्राज्य के समय की भगवान श्री गणेश की प्रतिमा भी रखी गई है, जिसे कि आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर आकर देख सकते हैं। भगवान गणेश के इस प्राचीन प्रतिमा के पास ही स्थित है पेशवा बाजीराव जी की प्रतिमा, जिन्हें घोड़े के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है। पेशवा बाजीराव ने इस प्रतिमा में अपने एक हाथ में तलवार ली हुई है और एक हाथ से घोड़े की लगाम को पकड़ा हुआ है। यहाँ पर ब्रिटिश समय की कुछ प्राचीन इटालियन मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। संग्रहालय में इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में खुदाई से प्राप्त 18वीं शताब्दी की कुछ वस्तुएं और प्रतिमाएं भी रखी गई हैं। ये सभी प्रतिमाएं इंदौर और उसके आसपास की संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। आपको यहाँ पर ब्रिटिश, मराठा और राजपूत काल से जुड़ी हुई कुछ प्रतिमाएं और पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ पेंटिंग्स आधुनिक युग के स्थानीय चित्रकारों के द्वारा बनाई गई हैं। उन चित्रकारों के नाम देवलीकर, मिर्जा इस्माइल बेग और श्रेडिक जैन हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाघ चित्र भी हैं, जो मध्य प्रदेश की शानदार आदिवासी कला का मनोरम दृश्य प्रदर्शित करते हैं। पेंटिंग वाले सेक्शन को देखने के बाद अब हम लोग आए हैं हथियारों वाले सेक्शन में। आपको इस गैलरी में देखने को मिलता है कि किस तरह से हथियारों का विकास हुआ। इस गैलरी के सेंटर में 4 से 5 तोपें रखी गई हैं। साथ ही पाषाण युग से लेकर आधुनिक युग के हथियारों में किस तरह से विकास हुआ है, आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। पुराने समय के लकड़ी से बने हुए तीर और धनुष को यहाँ पर रखा गया है। इन तीरों का ऊपरी सिरा लोहे का बना हुआ है और इसका निचला भाग लकड़ी से बना हुआ है। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के तीर देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। आपको यहाँ पर मराठा युग से ब्रिटिश शासन काल तक किस तरह के हथियारों का उपयोग किया जाता था, वो भी देखने को मिलता है। अभी आप लोग जो तलवारें देख रहे हैं, ये मराठा साम्राज्य के समय की तलवारें हैं। आपको यहाँ पर तलवारें, ढाल, खंजर, खोचा, गुप्ती जैसे स्वदेशी हथियार देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर आकर राजपूत कालीन हथियार भी देख सकते हैं। प्राचीन हथियारों के अलावा यहाँ पर पिस्तौल, रिवॉल्वर, हंटिंग गन और पैन पिस्टल जैसे हथियार देखने को मिलते हैं। अभी आप जिन तलवारों को देख रहे हैं, इन्हें राजपूती तलवार कहा जाता है। ये प्राचीन तलवारें 17वीं 18वीं शताब्दी की हैं। इंदौर और इसके आसपास के क्षेत्रों में मराठा शासकों के अलावा राजपूत राजाओं ने भी शासन किया है। तलवारों के अलावा यहाँ पर तोप रखने का साँचा और खंजर भी मौजूद हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के खंजर देखने को मिलते हैं। खंजर, या जिन्हें हम कटार के नाम से भी जानते हैं, यहाँ आपको राजपूती कटार भी देखने को मिलती है। पुराने समय के प्रसिद्ध हथियारों में राजपूती कटार भी एक फेमस हथियार हुआ करती थी, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हथियारों में तलवारों के सेक्शन को देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं बंदूकों के सेक्शन में। यहाँ पर आपको देखने को मिलती है 18वीं शताब्दी की जजेल बंदूक। जजेल बंदूकें साइज में काफ़ी लंबी होती थी, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं। बेसिकली आपको इस गैलरी में देखने को मिलता है कि किस तरह से हथियारों का विकास हुआ है। जजेल बंदूकों के अलावा आपको यहाँ देखने को मिलती है 18वीं शताब्दी की पत्थरकला बंदूक। ये बंदूकें फिर हेरा फेरी मूवी में जो बंदूकें यूज हुई थी उसकी तरह दिखाई देती हैं। अभी आप 3 लंबी बंदूकें जो देख रहे हैं, इन्हें तोड़ेदार बंदूक कहा जाता है। यहाँ पर एक पुरानी प्यारी सी ढाल और 4 तलवारें हैं। साथ ही यहाँ आपको देखने को मिलती है 19वीं शताब्दी की राइफल, जो कि दिखने में काफ़ी लंबी है। इन बंदूकों की साइज के अकॉर्डिंग इनका वेट भी बहुत ज़्यादा होगा। इनको लेकर यहाँ से वहाँ घूमना आसान नहीं होता होगा उस टाइम पे। बंदूकों के अलावा यहाँ पर आपको 19वीं शताब्दी की रिवॉल्वर्स देखने को मिलती हैं। इस तरह की रिवॉल्वर आपने पुरानी हिंदी फिल्मों में ज़रूर देखी होंगी। छोटी रिवॉल्वर के पास रखी हुई है 19वीं शताब्दी की बड़ी राइफल्स।
साथ ही इन राइफल्स में जो गोलियां भर के चलाई जाती थी उन्हें पैन पिस्तौल कहा जाता था, जो कि इस राइफल के ऊपर लगी हुई है। और अगली जो बंदूक है उसे टोपीदार बंदूक कहा जाता है, जो कि फिर हेरा फेरी मूवी की बंदूकों की तरह ही दिखाई देती है। हथियारों की गैलरी देखने के बाद हमारी अगली जो गैलरी होने वाली है वो गैलरी है शिलालेख की गैलरी। इस गैलरी में अलग अलग प्रकार के शिलालेख और तांबे की प्लेटें रखी गई हैं। गैलरी में सबसे पुरानी जो शिलालेख है वो 710 ईस्वी की शिलालेख है, जो कि राष्ट्रकूट राजा नन्नप के द्वारा लिखवाया गया था। इसके अलावा गैलरी में मंडप किले और ओखला के पत्थरों के शिलालेख हैं। यहाँ पर आपको गुप्ता साम्राज्य के समय सामंती राजाओं के द्वारा तांबे की प्लेट पर लिखवाए गए शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। तांबे के इन शिलालेखों को धार जिले के बाग गांव से यहाँ पर लाकर रखा गया है। इस प्रदर्शनी में राजा भोज परमार के समय के दानपात्र और कई अन्य राजपूत राजाओं के तांबे के शिलालेख भी मौजूद हैं। शिलालेखों वाली गैलरी के बाद आती है सिक्के या कॉइन्स की गैलरी। यहाँ आपको देखने को मिलता है राजा महाराजाओं के समय से अंग्रेजों के शासनकाल तक सिक्कों में किस तरह के परिवर्तन आए हैं। यहाँ पर आपको राजपूत, मुगल, मराठा और ब्रिटिश शासनकाल के समय के सिक्के देखने को मिलते हैं। गैलरी में रखे हुए सिक्कों में पंच चिन्हित सिक्के, उज्जैनी सिक्के, कुषाण सिक्के, क्षत्रप सिक्के, नागा सिक्के, बल्लभी सिक्के, रोमन सिक्के, इंडो ससेनियन सिक्के, गधाई सिक्के, गुप्त सिक्के, कलचुरी और परमार राजपूत राजाओं के समय के सिक्के और दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए अन्य सिक्के भी यहाँ पर रखे गए हैं। गैलरी में अलग अलग समय के बहुत सारे सिक्के मौजूद हैं, तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि पुराने जमाने में किस तरह के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर मौजूद सिक्कों के ऊपर अलग अलग तरह की डिजाइन्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कुछ मुद्राएं देवी अहिल्याबाई होलकर के साम्राज्य के समय की भी हैं, जिन्हें आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। भी अहिल्याबाई होलकर के अतिरिक्त आपको यहाँ पे और भी मराठा शासकों के साम्राज्य के समय के सिक्के देखने को मिलते हैं। मराठा साम्राज्य के महाराज तुकोजीराव प्रथम के समय के सिक्के भी आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको कई मुगल शासकों के समय के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। यहाँ आपको नूरुद्दीन जहांगीर के समय के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। सभी सिक्कों के ऊपर अलग अलग तरह की चित्रकारी की गई है, जो कि आप इन सिक्कों के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको महमूद शाह प्रथम के समय के सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जिन पर अलग अलग तरह की लिखावटें की गई हैं। इन सिक्कों के ऊपर की गई कारीगरी और चित्रकारी सचमुच देखने लायक है। यहाँ पर आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय के सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जो कि 1325 से 1351 ईस्वी के हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं शेर शाह सूरी के समय के सिक्के, जो कि 1540 से 1545 ईस्वी के हैं। यहाँ पर आपको अलाउद्दीन खिलजी के समय के सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जो कि 1296 ईस्वी से 1300 ईस्वी के हैं। यहाँ आपको कुछ राजपूत राजाओं के समय के सिक्के भी देखने को मिलते हैं। गांगेय देव कलचुरी के समय के सिक्के, पृथ्वीदेव कलचुरी के समय के सिक्के और कृष्णराज कलचुरी के समय के सिक्के प्रमुख हैं। यहाँ आपको समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के समय के सिक्के भी देखने को मिलते हैं, जो कि 335 से 418 ईस्वी तक के हैं। यहाँ पर आप चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के सिक्के भी देख सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के ये सिक्के 375 ईस्वी से 418 ईस्वी समय के हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर हिंद यूनानी सिक्के भी देखने को मिलते हैं। आपको यहाँ पर जितने भी सिक्के दिखाई दे रहे हैं ये सभी हिंद यूनानी सिक्कों का कलेक्शन है। इनमें छोटे और बड़े साइज के सिक्के मौजूद हैं। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं रोमन साम्राज्य के समय के सिक्के, जो कि कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। इन सभी गैलरीज को अच्छे से विजिट करने के बाद हम लोग आए हैं बाहर की तरफ, जहाँ पर रखी हुई हैं पुरानी प्रतिमाएं। आपको म्यूजियम के बाहर बहुत सी प्राचीन प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जो कि जैन, शैव, शाक्त, वैष्णव और बौद्ध देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। यहाँ पर रखी हुई सभी प्राचीन प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर हैं। इनमें से अधिकतर प्रतिमाएं खंडित हो चुकी हैं। यहाँ पर रखी हुई प्रतिमाओं में प्रमुख रूप से शिव परिवार, दशावतार, दिक्पाल, सूर्य, पार्वती, लक्ष्मी, सप्त मातृका, जैन यक्ष यक्षियाँ, नायक नायिकाएं और कुछ बौद्ध प्रतिमाएं प्रमुख हैं। यहाँ पर रखी हुई इन सभी प्राचीन प्रतिमाओं को हिंगलाजगढ़ से एकत्रित किया गया है। यहाँ पर रखी हुई ये सारी प्रतिमाएं 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी तक की हैं। ये सभी प्रतिमाएं प्राचीन समय के कला और संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं।
अगर आप इंदौर से हैं या फिर आप इंदौर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप इस जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद जब आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आप एक अलग ही दुनिया में खो जाएंगे। यहाँ पर सिक्के और शिलालेखों का जो कलेक्शन है वो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, आप यहाँ आकर उसे देख सकते हैं। इसके अलावा प्राचीन प्रतिमाओं का कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, जो कि आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। म्यूजियम परिसर के अंदर ही शिव मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ आपको बाहर चारों तरफ पुरानी प्रतिमाएं ही देखने को मिलेंगी। दोस्तों, इस म्यूजियम की कौन सी गैलरी आपको सबसे अच्छी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की और भी वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देखते रहिए। जय सिया राम।